नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती है। सूर्य की चमक से सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच चुका है। जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराया है। आप सभी जान रहे हैं कि T20 विश्व कप चल रहा है, उसी की बात हो रही है। और इस तरह के खेलों के बारे में, गेम्स के बारे में एक ओवरव्यू आप लोग लेते रहा करिएगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को क्रिकेट पसंद होगा, और भारत में आप देखिए सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले क्रिकेट के लोग देखने को मिलेंगे। तो वो तो एक एक बॉल भी देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और T20 विश्व कप की बात करें अगर हम लोग, तो पहली बार ये कब किया गया था? पहला एडिशन इसका 2004 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी 22 में हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि आगे आप लोग 24 में वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखेंगे। अभी ये ताज़ा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि सेमीफाइनल में अंतिम 4 के मैच होंगे। सेमीफाइनल बनाम न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान सिडनी में ही होगा 9 नवंबर को। भारत बनाम इंग्लैंड होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। प्रमोद और मनीषा ने भारत को दिलाया सोना, यानी कि गोल्ड। पैरा शटलर प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविवार को भारत की झोली में 2 स्वर्ण पदक डाले हैं। और पैरालंपिक चैंपियंस में प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स की SL 3 वर्ग के फाइनल में आप देखेंगे हम वतन नीतीश कुमार को 21-19 से हराया, जबकि 17 वर्षीय मनीषा ने महिलाओं की SCU 5 वर्ग के खिताब मैच में जापान की मामी को तोयोदा पर 21-15 से जीत हासिल की है। चलिए, तो इनके बारे में याद रखिएगा आप लोग। अभी आप देखिए विधानसभा उपचुनाव हुए, इसमें भाजपा को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को खाली रही। और देखिए उपचुनाव कहने का मतलब है क्या, कि किसी भी कारण से कोई सीट अगर खाली हो जाती है तो वहाँ 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाने होते हैं। अब ये इलेक्शन करवाता कौन है? चाहे आप देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, तो इनके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और जिसकी स्थापना आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान की अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका क्षेत्राधिकार देखें तो आप देखें कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है। और जो आपके राज्यों में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए सरपंच, प्रधानी, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक जो जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब आप देखिए कि आपके राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होते हैं। उसकी स्थापना किस संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, वो आप लोग सर्च करके नीचे बताइएगा। गूगल बाबा का भी सहारा आप लोग ले सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में देखेंगे उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो चलिए वही हो रही है। और आप देखेंगे TRS, राजद और शिवसेना को एक एक सीट मिली है, और जबकि बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं उपचुनाव में। मैंने यह गुजरात बनाया है, मोदी साहब कह रहे हैं। आप सभी को बताया है कि हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। यहाँ भी आपकी विधानसभा चुनाव है, और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्य है इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और विधानसभा में यहाँ 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और मोदी साहब का गृह राज्य भी है, तो यही आप देखें प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। PM ने दिया नारा, बोले हर गुजराती के दिल से बस निकलती है यही बात। एक बात और आपको बताऊं, देखिए क्या है, ये राजनीति है, और राजनीति में राजनीति होना स्वाभाविक सी बात रहती है। तो क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा।
अगर हाँ आपकी जानकारी एक तरह से दिलचस्पी है किसमें, राजनीति में, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा एक एक पॉइंट। पापा नीपरी लगनोत्सव 2022 में शामिल हुए प्रधानमंत्री साहब। चलिए, और ये सीटें आप देखिए उपचुनाव के जो परिणाम है, बिहार की 2 सीटें थी, हरियाणा की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 1 सीट, तेलंगाना और महाराष्ट्र की 1 सीट, उड़ीसा की 1 सीट, ये इनके विजेता है। अनंत सिंह जीते मोकामा से, अनंत सिंह की पत्नी, और गोपालगंज से सुभाष सिंह, और आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, और गोला गोकर्णनाथ, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से अरविंद गिरी, और तेलंगाना से आप देखेंगे कुसुमलता प्रभाकर रेड्डी, और महाराष्ट्र से ऋतुजा लटके, और उड़ीसा से आप देखें सूर्यवंशी सूरज। चलिए आप लोग देखते रहिएगा। गोपालगंज से कुसुम देवी जी थी सुभाष सिंह की पत्नी, इनकी डेथ हो गई थी, उस कारण से खाली हुई थी। नए डॉक्टरों के लिए बांड नीति रद्द करेगी सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की सिफारिशों के आधार पर डॉक्टरों की खातिर ब्रांड नीति को खत्म करने के निर्देश को अंतिम रूप दे दिया है। ब्रांड नीति के अनुसार डॉक्टरों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने के बाद राज्य के अस्पतालों में निश्चित समय के लिए काम करना होता था। ऐसा नहीं करने पर उन्हें राज्य या मेडिकल कॉलेज के जुर्माने का भुगतान करना होता था। अच्छा फैसला है। चीनी जासूसी जहाज को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने देगी नौसेना, भारतीय नौसेना। और भारत में 1 महीने में उपलब्ध होगा ट्विटर का नया वर्जन। आप सभी जानते हैं कि जो ट्विटर आप लोग देख रहे हैं ये 2006 में आया हुआ था। इसके अब कौन मालिक बन चुके हैं? एलन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं, तो उनके हाथ में पहुंच चुका है। झील में ही समाया यात्री विमान, 19 लोगों की मौत। तंजानिया में आप देखिए खराब मौसम के कारण विक्टोरिया झील में गिर गया। चलिए तो इसमें देखिएगा तंजानिया की बात हो रही है। विकास पर्व के लिए पाकिस्तान गया जत्था वाघा में घुसा, भूखे काटी रात। और पाकिस्तान स्थित है, पाकिस्तान में है ना ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने गए श्रद्धालु बागा में ही फंस गए और श्रद्धालुओं को सड़क पर ही रात काटनी पड़ी। पाकिस्तान है। अब पर्यावरण सम्मेलन में विकासशील देशों की मदद पर होगी चर्चा। ये आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के बैनर के तले आयोजित पर्यावरण सम्मेलन COP27 में विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर चर्चा पहली बार मुख्य मुद्दों पर कार्यसूची में शामिल की गई है और मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता पर चर्चा पहली बार मुख्य मुद्दों पर हो रही है एक तरह से। और रविवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए COP27 के अध्यक्ष सामे शौकरी, UN की बात कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की बात बता देता हूँ आप लोगों को। UN से कई बार आप देखते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात और बताऊँ, आप देखिए जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, बहुत सारे जीवों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो सबकी चिंता बनी हुई है, सबको आगे आकर उसमें योगदान देना होगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी हो गई। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। राजीव रतन आवास योजना के फ्लैटों का सुरक्षा ऑडिट कराएगी दिल्ली सरकार। औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रोन सर्विस से ढूंढे जाएंगे संपत्ति कर डिफॉल्टर। और पोस्ट बेसिड नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 14 तक करें आवेदन। AIP विश्वविद्यालय की में पोस्ट बेसिक नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बात हो रही है, ये भी देखिएगा। सांसदों को ज्ञान साथी बनेगी IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की बात हो रही है। और निगम चुनाव में कांग्रेस में लग रही टिकटों की बोली। निगम चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सुकेश ने LG को पत्र लिखकर कहा कराएं CBI जांच। ये आप लोगों को मालूम है कि सुकेश चंद्रशेखर एक महाठग है और इसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर, इनके मंत्री पर अब तक एक तरह से आरोप लगा रहा है।
सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बड़े बड़े कई एक्टर्स का नाम भी आप लोगों ने देखा था, सो किसका साथ जुड़ा है। अवैध पोस्टर होर्डिंग्स हटाने का अभियान जारी है एमसीडी के द्वारा। और आपको मालूम है कि एमसीडी 3 पहले हुआ करते थे, यहाँ अब 1 कर दिए गए। ठीक है, जमानत पर छूटा अंसार फिर गिरफ्तार हुआ है। जहांगीरपुरी दंगा के मुख्य आरोपित अंसार व उसके 3 साथियों की बात हो रही दिल्ली की। बीएमसी बीकॉम्स बीएससी बीकॉम समेत अन्य कोर्सों में 5,000 सीटें खाली हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। गुरुग्राम में आधी रात चौराहे पर कार ड्रिफ्टिंग से ने ली राहगीरी की जान, 2 घायल। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी, कोर्ट ने मौत का समय और कारण बताने को कहा। ये पूर्वी दिल्ली दंगे में एक युवक की मौत हुई थी। रैपिड ट्रेन परियोजना की सुरंगों का निर्माण कार्य 40% पूरा हुआ है। और न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद तक बन रही 2 सुरंगें। आनंद विहार बस अड्डा परिसर में स्टेशन निर्माण का कार्य भी तेजी से हो रहा है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा, एक ओवरव्यू इनका ले लिया करिएगा। भारतीय नौसेना देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 6 की प्रवेश नहीं करने देगी। और युआन वांग 6 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जासूसी जहाज है, जिसे भारत की तरफ से हिंद महासागर क्षेत्र में उड़ीसा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किए गए मिसाइल परीक्षण के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया है। और याद देखिए, उड़ीसा की बात हो रही है, यह भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की, ये भी याद रखिएगा। और उड़ीसा के बारे में कुछ और पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, इसकी सीमा आपकी झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में ये आपका उड़ीसा फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। CJI की अध्यक्षता वाली रस्मी पीठ की कार्रवाई का आज सीधा प्रसारण होगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को प्रधान न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली रस्मी पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करेगी, क्योंकि यह उनका अंतिम कार्य दिवस होगा। CJI 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कब की बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। और आप देखेंगे इनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। ठीक है। देश भर के स्कूलों में 15 को मनेगा जनजातीय गौरव दिवस। और अगले साल एक्सपायर हो जाएगी कोवैक्सीन की 5 करोड़ खुराकें। 100 दिन रोजगार योजना को लेकर भारी आर्थिक दबाव में ममता सरकार। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही, वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता इसकी राजधानी है। और ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री है। और एक और बात याद रखिएगा इसमें, देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और क्या यहाँ विधानसभा में 294 सीटें, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या और भी आप देखिए मवेशी तस्करी का मामला हो। जमीनी सच्चाई को समझे, पॉक्सो एक्ट में सहमति की उम्र पर करें पुनर्विचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। और आपसी सहमति से बना लेते हैं संबंध। 16 वर्ष से अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों के घर छोड़ने के मामले आ रहे हैं। और 9वीं के बाद से पॉक्सो एक्ट के बारे में दी जानी चाहिए जानकारी। चलिए, इसके बारे में भी बच्चों के संरक्षण के लिए एक्ट, जो पॉक्सो एक्ट है ना, उसी की बात हो रही है। और कर्नाटक की अगर बात करें तो देखिए, बेंगलोर इसकी राजधानी है कर्नाटक की। और इसकी सीमा गोवा हो, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो 224 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में कर्नाटक फैला हुआ है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
राज्यपाल यहाँ की थावरचंद गहलोत आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएसबी का राइजिंग डे लखीमपुर खीरी में, सशक्त सीमा बल की बात हो रही है। 59वें राइजिंग डे का आयोजन लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात हो रही है। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। शुक्र और सूर्य के अध्ययन के लिए तकनीक विकसित कर रहा है भारत। अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा है, आकाश में चल रही हलचल पर भारत नजर बनाए हुए है। और 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ने के बाद भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाया और स्वयं प्रक्षेपण केंद्र भी बनाए। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो इसरो है। और इसरो के बारे में अगर बात करें हम लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान ने राष्ट्र निर्माण में सिंधी समुदाय के योगदान को सराहा। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ने देश निर्माण में योगदान के लिए सिंधी समुदाय की सराहना की है। और रक्षा मंत्री ने कहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। उम्मीदवार के नगद खर्च की सीमा 10 से 2000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के प्रचार से संबंधित खर्च के लिए नगद भुगतान की राशि को मौजूदा 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। और इसका मकसद उनके लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाना है। राज्यसभा सदस्य का आरोप, हवाई अड्डे पर बेटे को निर्वस्त्र कर ली गई तलाशी। पीवी अब्दुल वहाब ने आरोप लगाया है, राज्यसभा सदस्य ने। चलिए, आरोप प्रत्यारोप। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूस जा रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर हमारे। ये आप सभी जानते हैं कि रूस, यूक्रेन और रूस के बाद लंबे समय से युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच। ये हमारा प्यारा भारत है और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। ठीक है। और ब्लू टिक के लिए $8। सर, यहाँ जनता को बिजली पानी नहीं, अब ट्विटर का ब्लू टिक मुफ्त चाहिए। विकसित गुजरात। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि ये आप देखते हैं इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, समझा करिएगा ये कौन है आगे, ये आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। नीचे चलिए, आरक्षण देगी महिलाओं को 33%, किसानों को दोहरा सम्मान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, समान नागरिक संहिता का वादा भी किया। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, अब आप सभी जानते हैं कि अपनी अपनी तरह की जनता को लुभाने वाले वादे किए जाएंगे, योजनाओं की बात की जाएगी और यही हो रहा है। 8 लाख नौकरियों का वादा। अब इनसे ये पूछना चाहिए, क्योंकि 5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने पिछले 5 साल में कितने लाख नौकरियां दी हैं, ये भी तो यहाँ की जनता को पूछना चाहिए। अभी तक इन्होंने क्या किया है? अगर मुझे लगता है कि वो जनता के सामने रखते, उनके हिसाब से वोट मांगते, तो ये अच्छी राजनीति कहलाती। खैर, आप सभी जानते हैं देश की राजनीति की हालत क्या बनी हुई है। और समान नागरिक संहिता की बात करें तो देखिए, बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा है हमेशा से। राम मंदिर का मामला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का मामला देख लीजिए, या समान नागरिक संहिता की बात कर लीजिए। 2 मुद्दे हल हो चुके हैं, राम मंदिर भी बन रहा है और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से 370 हट चुका है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में भी बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और समान नागरिक संहिता का मतलब है कि आप देखिए, अभी आप देखते होंगे हिंदुओं में विवाह की रीति अलग है। आप देखिए, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। सिविल कानून की बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, तो उसी को एक समान करने की बात की जा रही है। और यूपीए सरकार में घोटाले करने वाली कांग्रेस अब हिमाचल में दे रही है गारंटी। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं, आम सहमति बनाए हम भी करेंगे यूसीसी का समर्थन, कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस ने भी इस और पहल की थी। ये आप देखिए कि शुरुआत में जब कांग्रेस थी 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, और आप देखिए कि एक छत्र राज कर रही थी कांग्रेस, तो उसने भी इस और कोशिश की। और देखिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है ये जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसे एक तरह से दिखा दिया जाता है कि इस धर्म के खिलाफ है, उस धर्म के खिलाफ है।
अगर सभी महिलाओं को आप देखिए, हमारे देश की लोगों को अगर अच्छे अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना चाहिए आपको। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए वकील प्रशांत भूषण। आप देखते हैं राहुल गांधी के द्वारा, आप सभी जानते हैं कि क्या चलाई जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। और देखिए प्रशांत भूषण हो गए, ये योगेंद्र यादव हो गए, ये राहुल गांधी हो गए। ठीक है, और प्रशांत भूषण अच्छे वकील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना अगर आप जानना चाहें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है तेलंगाना की। और ये आपकी किससे अलग करके बनाया गया था? 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव देखने को मिलेंगे यहाँ। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का आरोप पत्र। पिता को टिकट नहीं मिलने पर बेटे ने सोलंकी पर फेंकी स्याही। बीटीपी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की पहली सूची। भारतीय ट्रैवल पार्टी बीटीपी ने, ये गुजरात की पार्टी है। ठीक है, मुस्लिम के साथ दलित बहुल सीटों पर भी AIMIM की नज़र। गुजरात में आप देखिए कि जो AIMI है ना, ये भी आप देखिए कर रही है, इसे बीजेपी की बी टीम भी कह देते हैं कई लोग। और असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही है। और कल बिहार में आप लोगों ने ये देखा भी होगा, क्योंकि आप देखिए मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, ये आप सब जानते हैं। और देखिए कुछ देते होंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है। इसलिए आप देखते हैं कि बीजेपी डायरेक्ट चुनाव में कभी भी किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं बनाती है उम्मीदवार। और क्या करेगी कि मुस्लिम वोट अगर AIMIM काट ले तो आप देखिए बीजेपी की जीत आसान हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में भी देखने को मिला। केजरीवाल ने पूछा मोरबी पुल हादसे में किसको बचा रही है भाजपा। या अब आप देखे होंगे कि मोरबी में एक झूलता पुल गिर गया, उस पर 130-40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। क्या पीएम मोदी के आकर्षण से गुजरात में नया पुल, एक खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुरानी पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके संस्थापक थे कौन? AO ह्यूम। तो इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। और पहले संस्थापक एक तरह से इनके किसे माना जाता है? AO ह्यूम को। ठीक है, कभी कभी शब्द ही उल्टे निकलने लगते हैं। चलिए एडजस्ट किया करिएगा, समझदार हो आप लोग इतने तो। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 927 स्थानों पर जलाई गई पराली। पराली जलाने का मतलब है कि देखिए जो खेत में अवशेष बचते हैं ना फसल के, उन्हीं को जलाने की बात हो रही है। तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। और लेकिन फिर आपको बता देता हूँ कि पराली का प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में मात्र 13 से 14% योगदान है। बाकी जो भी प्रदूषक तत्व हैं, जो भी घटनाएं हैं, उन पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। और पराली का आप देखिए बहुत बेहतर समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन केवल किसान निकाल लें, ये उनसे उम्मीद रख ले सरकार, तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी बनी हुई है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। अब आप देखिए कि खेतों को भी नुकसान होता है, खेतों की उत्पादन क्षमता भी घटती है इससे, अगर खेतों में पराली जलाई जाती है तो। और देखिए इसका देसी खाद में भी बदला जा सकता है, गलाया जा सकता है। और ये आप देखिए अन्य उद्योग में भी इस पराली का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सरकार आगे बढ़कर कुछ योगदान देना होगा। दिल्ली में ग्रेप के चौथे चरण से राहत, वाहनों से पाबंदी हटी। और दिल्ली में आप देखिए वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने पर CQUM ने समीक्षा बैठक में लिया निर्णय, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बात हो रही है। करोड़ों का बजट खर्च, हवा भी प्रदूषित है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। चलिए पढ़िएगा। पंजाब में किसान अधिकारियों को बना रहे बंधक, पुलिस नहीं कर रही है सख्ती। और दिल्ली NCR के आसपास बढ़ेगी हरियाली। प्रदूषण बढ़ा तो लोगों का रुख हो गया है पहाड़ों की ओर। और आप देखिए, हाँ इस टाइम तो आप लोग जाया करिएगा पहाड़ों पर भी, आप लोग हिमाचल घुमाया करिएगा, जम्मू कश्मीर। होटलों में 25% तक बुकिंग, बड़ी कारोबारियों में उत्साह। पहाड़ की शुद्ध हवा में सैलानी ले रहे हैं चैन की हवा। दिल्ली से अच्छी तो है कि वहाँ चले जाए।
बस्तर रायपुर रेल मार्ग में बस्तर कोंडा गांव बनमंडल का अड़ंगा बना हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में आप देखिए हो रही बात। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। रायपुर इसकी राजधानी है। क्या रायपुर इसकी राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूकंप के तीव्र झटके लगे हुए, देख लीजिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षक को पीटा। बेंगलुरु में शिक्षक की पिटाई से छात्रा की मौत। ये और भी इस तरह की घटनाएं कई जगह आती रहती। शिलांग में सरकारी अधिकारी की गाड़ी जली, मेघालय के शिलांग में। हिंदू नेता सूरी की हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने जांच के लिए बनाई SIT। ये आप सभी को मालूम है कि कहाँ की बात हो रही है, पंजाब में। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हो गई थी, जो सिंगर था, गायक था। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। आम आदमी पार्टी भी तेज़ी से विस्तार कर रही है। 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। यहाँ के पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित थे। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। ISI पंजाब की युवाओं को बना रही है स्लीपर सेल। ये आप सभी को जानना चाहिए कि बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं सभी पाकिस्तान से लगने वाले, क्योंकि पाकिस्तान हमें कभी नहीं चाहता है कि शांति से हम लोग रहें। हिंदी में आलोचना विधा का सूर्यास्त नहीं रहे मैनेजर पांडे। हिंदी की आलोचना विधा की सूर्य मैनेजर पांडे अब नहीं रहे। 81 आयु में उन्होंने रविवार को अंतिम सांस ली है। और इनका जन्म अगर आप देखें तो बिहार के गोपालगंज जिले के लोहटी गांव में 23 सितंबर 1941 में हुआ था। और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA और PhD की डिग्री प्राप्त की थी। चलिए, तो इनके बारे में और इस तरह की आप देखिए क्वेश्चंस आपसे भी पूछ लेते हैं। और उनकी रचनाएं साहित्य और इतिहास, दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, आलोचना की सामाजिकता, हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान, आलोचना में सहमति असहमति, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा, अनभे संचार इत्यादि हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कविताएं थी इनकी। त्रिपुरा में माकपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 9 लोग घायल हुए। त्रिपुरा देखें अगर आप लोग तो देखिए, त्रिपुरा अगरतला इसकी राजधानी है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए हैं। और इसकी सीमा आप देखिए किससे लगती है, असम और मिजोरम से लगती है। किससे लगती है, मिजोरम से लगती है। और इसे अगर आप लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। और राज्य के रूप में इसे सहमति मिली थी 21 जनवरी 1972 में। और यहाँ विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट हैं। और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है लगभग ही, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा के मलकानगिरी में 650 से अधिक नक्सली समर्थकों ने किया आत्मसमर्पण। ये आप लोगों को और बता दूं कि नक्सल हमारे ही देश के लोग हैं, एक कोई किसी और देश के लोग नहीं है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक नक्सल आंदोलन हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन आरंभ किया था, ठीक है। वहीं से निकले हुए हैं। और बहुत सारे आप देखिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। डाउन सिंड्रोम ग्रस्त बच्चों की मदद आगे
मदद को आगे आए लोग। कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल कह रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। बिहार के गांव में हजारों लोगों को रोगों से बचा रहा है मटका फिल्टर। और मधुबनी जिले में सामाजिक संस्था की पहल, पानी में आयरन होने से होते थे पेट के रोग। और आप देखिए इससे बहुत बेहतर तरीके से आप सोचिए कि जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं उन्हें भी फायदा होगा। कर्नाटक में पूर्व आईबी अफसर की मौत हादसा नहीं हत्या, पुलिस का मानना है ऐसा। अब मत चूको दुनिया। ये आप देखिए कहीं गर्मी से मुड़ती रेल की पटरियां तो कहीं सर्दी से जमकर फटते पानी की पाइप, कहीं सूखा के कारण परेशान लोग तो कहीं बाढ़ में डूबे। और ये सभी आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के ही उदाहरण है। और दुनिया भर आप देखिए चिंतित भी है, लेकिन कुछ लोगों के कारण, कुछ देशों के कारण ये अस्थिर होती जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के कारण पिछले 100 साल में 10 सबसे गर्म वर्ष 2001 के बाद से ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेज बारिश से बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है। नेचुरल क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक यदि अभी नहीं संभले तो 2080 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पौधों की आधी और जीवों की तिहाई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर घट रहे हैं और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इनसे बहुत से तटीय इलाके के डूबने का भी खतरा है और समुद्री जीवों की कई प्रजातियां भी खतरे में पड़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण खेती प्रभावित हो रही है और जिसके कई क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट की स्थिति बनने का खतरा है। कई लोग आप देखिए कह रहे हैं कि कोरोना महामारी भी जलवायु परिवर्तन का ही एक तरह से उदाहरण है, उसी के प्रभाव के कारण हुआ है। कथनी करनी का फर्क मिटे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सम्मेलन हो गया शुरू। वैश्विक स्तर पर हालिया घटनाओं से इसका महत्व बढ़ गया है और रूस यूक्रेन संकट के कारण ऊर्जा की कीमत और विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ी है। और एक बात और आप देखिएगा, इसे बैठक कर लेने से कुछ नहीं हो जाता है, इस पर आप देखिए कुछ होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, तब आप देखिए कोई रिजल्ट निकले। बैठक कर लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत कठिन है डगर ये, और ये भी आप सभी जानते हैं, नहीं छूट रहा है कोयले से पीछा। और गरीब देशों की आर्थिक मदद की भी बात हो रही है। साल 2100 तक उत्सर्जन की तस्वीर, मौजूदा उत्सर्जन और देशों की नीतियों के आधार पर आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण ही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई देश आप देखिए पानी में समा जाएंगे, बर्फ जिस तरह से पिघल रही है। इन बातों का रखें ध्यान। ये COP27 की सफलता इसी बात पर टिकी है कि वहाँ जुटे देश जलवायु परिवर्तन के कारण आसन खतरों और उनसे निपटने की दिशा में अपने प्रयासों की स्थिति को समझकर समाधान की राह पर कदम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताता है। भारत के बढ़ते कदम से दुनिया भर को सीख लेने की जरूरत भी है। 2030 में अनुमानित प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की स्थिति, ये आप देखिए तय किया गया लक्ष्य है भारत का 3.1%, संभावित उत्सर्जन 3.2, सबसे कम है भारत का। चलिए तो ये पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। सोने से नीचे तापमान में चल रहा है केदारनाथ का पुनर्निर्माण। विश्व की पहली वैदिक घड़ी अगले वर्ष गुड़ी पड़वा पर उज्जैन में लगेगी। उज्जैन आप लोगों को मालूम है कहाँ है, ये आप देखें मध्य प्रदेश में एक शहर देखने को मिलेगा। महाकालेश्वर का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपका राजस्थान है। जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। और अब आप देखेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका मध्य प्रदेश। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। और यहाँ इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। अभी वर्तमान में यहाँ के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और आप देखिए इसका कई जगह क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है। तो आप देखिए कई बार आप देखते हैं राज्यों की भी सीमा विवाद भी बना रहता है, उसके कारण घटता बढ़ता भी रहता है। चलिए तो याद रखिएगा, एक दूसरे नंबर पर है, एक क्लियर आप लोग याद रखिएगा। और तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, ये भी देखते रहा करिएगा। देश को चाहिए अल्पसंख्यकवाद से मुक्ति।
और गरीबी और अमीरी के आधार पर नहीं, पर ही वर्ग समूहों की का विचार किया जाना चाहिए। जाति, पंथ और संप्रदाय की अस्मिताएं समग्र वैभव के लक्ष्य में बाधक है। चलिए, गरीबी और संपन्नता पंथिक या मजहबी नहीं होती, लेकिन भारत में मजहब आधारित अल्पसंख्यक आवश्यक है। धर्म के आधार पर आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक कह दिया जाता है कि ये अल्पसंख्यक है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका दी गई है। चलिए, ये भी आप लोग देखते रहा करिए। कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक में आते हैं, तो ये भी है। भारत पर दाव लगाती दुनिया। भारत अपनी अनुकूलताओं से 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ भी बड़ा बुरा ना सोचें, किसी के बारे में कभी बुरा ना सोचें। बुरा सोचने से सबसे पहले खुद का बुरा हो जाता है। एक कॉलम बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, इसे भी देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए, घोषणा पत्र में समान संहिता की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में। जब आप देखिए उत्तराखंड में चुनाव हुए थे तो उत्तराखंड में भी इस चर्चा में आया था। चलिए, राजनीति है, कुछ भी बोलते रहिए, कौन देखने वाला है। नाराजगी उचित है। कई बार नियमावली में त्रुटि होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होकर भी लटक जाती, इससे बचने की आवश्यकता है। झारखंड में विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्ति के संदर्भ में लिखा गया है। और झारखंड आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगता है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जहरीली हवा की जद में बचपन। अध्ययन बताते हैं कि बच्चों में बढ़ रहे कैंसर के मामले सबसे बड़ी वजह हवा में मौजूद हानिकारक तत्व ही है। और आप देखिए, इस हवा वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोगों की डेथ होती है, मौत होती है। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से ज़रूरत है। विश्व व्यवस्था में आर्थिकी का महत्व। पिछली सदी के अंतिम दशक तक विश्व व्यवस्था की दिशा और दशा को तय करने में रक्षा और विदेश नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और परंतु धीरे धीरे यह परिदृश्य बदलता गया और इसमें आर्थिकी का योगदान भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में रुपया आज डॉलर की तुलना में भले ही कमजोर है, परंतु विश्व में रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता के बढ़ने के साथ साथ वैश्विक नीति निर्धारण में भी भारत का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। चलिए, ये भी देखते लीजिएगा, पढ़ लिया करिएगा। बाजार पर प्रभुत्व कायम करने की होड़ लगी हुई है। यहाँ एक देखिए, खरी खरी नोट पर गांधी के विकल्प की तलाश, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आप देखिए, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की बात कही है, उसी को लेकर आप देखिए तंज कसा जाता है एक तरह से किसी पर, ठीक है। तो ये भी पढ़ते रहा करिएगा, देखते रहा करिएगा। निवेशकों के लिए रेड कारपेट में चुनावी निगाहें भी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निवेशक आएंगे तो निवेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। आदिवासी संरक्षण के बीच सांस्कृतिक संरक्षण, ये आप देखेंगे कि आदिवासियों के लिए 20 से बढ़कर 32% आरक्षण का प्रावधान किया था, परंतु सरकार की तरफ से कोर्ट में सही तरीके से बात नहीं रख जाने के कारण आदिवासियों का आरक्षण 12% घट गया। आप देखिए, आंदोलन छेड़ दिया था राज्य स्तर पर। अब आप देखिए, उनकी सरकार आ गई बीजेपी की, तो अब उसी को बुरा लगने लगा है। और पहले आप देखिए, उन्हीं की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की थी, तब उन्हें एक अच्छा लगता था आंदोलन। चलिए देखिएगा, ठीक है। और अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो वहाँ आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, तो फिर राजनीति होने लगेगी। बीजेपी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आप सभी जानते होंगे कि जीएसटी बीजेपी को बहुत बुरा लगता था, बीजेपी के नेताओं को। और अब आप देखिए, उन्हीं की सरकार आई तो उन्होंने इसका गठन भी कर दिया, जीएसटी भी लगा दिया 2017 में। टेक कंपनियों के लिए आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है सेबी। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और शेयर लिस्टिंग से ज़्यादा पारदर्शी बनाने की पहल हो रही है। सेबी के बारे में भी बता देता हूँ, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं पूछ लेता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण का दायरा बढ़ाएगा BIS, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की बात हो रही है, ठीक है। सेबी ने 2022 में 107 शिकायतों का किया निपटारा। और 5,000 करोड़ के इस सप्ताह खुलेंगे 4 IPO। और बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 6% घटी। और आप सभी जानते हैं कि अब बिजली की कम बचत भी होगी, क्योंकि आप देखिए गर्मियाँ जा रही हैं, ठंड आ रही हैं। FPI से
15,280 करोड़ रुपए की खरीदारी। भारत में 1 महीने में उपलब्ध होगा ट्विटर का नया वर्जन। अब आप देख सकते हैं कि $7.99 की फीस भी देनी होगी ब्लू टिक वालों को। काम करने के लिहाज से रिलायंस भारत की सबसे अच्छी कंपनी है। जीएसटी दर तय होने से पहले बदलेगी ऑनलाइन गेम की परिभाषा। नोटबंदी के 6 साल बाद भी कम नहीं हो सका नकदी का उपयोग। एक बात और आप देखेंगे कब हुआ था, ये आप लोगों को मालूम होगा, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। कब की बात है? 2016 की बात है, ठीक है। 8 नवंबर को आपको देखे होंगे प्रधानमंत्री साहब आए थे। अंधेरी उपचुनाव में 14.89% वोट ले गया नोटा आप देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो रहता है ना नोटा, इसे कितना भी वोट मिल जाए इससे मतदाता किसी कोई चुनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है बस। ISI के इसे इशारे पर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में गिराई गई थी हट। आज़ाद के बदले शोर, भाजपा का मुकाबला कांग्रेस ही कर सकती है। ये आप देखिए कहाँ इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इतने जल्दी इन्हें सफलता मिल पाना बड़ा मुश्किल है। बिहार के परिणाम से ना निराशा ना इतराने का अवसर है। फर्जी दाखिले में धंधेबाजी में सबसे ज़्यादा बेची आयुर्वेद कॉलेजों की सीट है। संघ का तमिलनाडु के 3 शहरों पर में पंथ संचालक BCK ने बांटी मनुस्मृति। यानी कि आप देखिए विद्युतलाई चिरुथा ईगल कांची ने, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए RSS की बात होती है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार के फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, ठीक है। तो इस पर भी याद ही रखिएगा आप लोग। जहां हुआ था हमला वहीं से कल शुरू होगा लॉन्ग मार्च। इमरान ने कहा 10 से 14 दिन में रावलपिंडी पहुंची जाएगा मार्च, और अस्पताल से मिली छुट्टी, घर में ही चलेगा इलाज। शहबाज शरीफ ने न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की है, इमरान ने किया स्वागत। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अभी गोली चलाई गई थी, उसी की बात हो रही है, ठीक है। और CPEC से जुड़े चीनी कामगारों को मिलेगी बुलेट प्रूफ कार की सुविधा। ये CPEC परियोजना है ना, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, उसी की बात हो रही है, ठीक है। यूक्रेनी गोलाबारी में नोवा काखोका बांध क्षतिग्रस्त हुआ है। रूस की धमकी में नहीं आया विश्व संकट, टल गया, जलसिंकी कह रहे हैं। जापान को मजबूत करनी होगी अपनी सैन्य क्षमता, किसीदा कह रहे हैं, और जापान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और जापान अगर आप देखना चाहें तो ये है जापान, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, एशिया में ही आपको देखने को मिलेगा। भारतवंशी रिपब्लिकन प्रत्याशी ने मुस्लिम विरोधी ट्वीट पर माफी मांगी न्यूयॉर्क में। और ताइवान के पास फिर देखिए 46 चीनी विमान, 4 जहाज। ताइवान को देखिए ताइपे इसकी राजधानी है, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ की बात हो रही चाइना के पास की, एक द्वीपीय देश है। और लेकिन ताइवान अपने आप को आज़ाद मानता है, लेकिन चाइना अपना हिस्सा मानता है उसे, और यही विवाद चलता रहता है। विदेशी मुद्रा का 66% ईंधन आयात पर खर्च कर रहा है पाकिस्तान। तंजानिया में विक्टोरिया झील में गिरा विमान, 19 की मौत, बताया ना। ईरान में सैनिक ने अपने साथी व 3 पुलिसकर्मियों की कर दी हत्या। ब्रिटिश थिंक टैंक ने कहा लेस्टर हिंसा से संघ का लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में हर वर्ष 5 लाख बच्चे होते हैं पिताड़ना के शिकार। पाकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया में रोजगार दे रहा है भारत का ड्रॉप आउट चाय वाला। मेलबर्न में अपने स्टार्टअप के बारे में बताते अब 12 वर्षीय संजीत कोड़ा। खालिस्तान के समर्थन में लगे बैनर हटवाने को कनाडा में मेयर को घेरा। चलिए अब देखिए चलता रहता है। ये आप देखिए आपका खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिएगा। हिम्मत वाले सूर्य कुमार नंबर 1 बल्लेबाज ने लिखी निर्णय बल्लेबाजी की नई इबारत। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बाद टीम में 2 प्रयोग। चलिए देखते रहा करिएगा, एक ओवरव्यू लेते रहा करिएगा। फिर चौकर्स साबित हुई दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पाक पहुंच चुका है। श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। भारत ने स्पेन को हराया। कृष्ण बहादुर पाठक के शानदार प्रदर्शन से भारत ने रविवार को यहाँ FIH प्रो लीग हॉकी मुकाबले के दूसरे दौर में स्पेन को हराया है। बगनैया बने चैंपियनशिप। फ्रांसिस्को बगनैया 2009 में
वेलेन ये आप देखेंगे वैलेंटिनो रोसी के बाद रविवार को मोटो ग्रां प्री चैंपियनशिप बने वाले इटली के पहले राइडर बन चुके हैं ये, ठीक है। और भारत सेना सैन टूर्नामेंट से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने गले में संक्रमण के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट से पीछे हट गए हैं, ठीक है। भारतीय चुनौती हुई समाप्त। ये बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को हाई लो ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। हॉलैंड के गोल से जीता मैनचेस्टर सिटी। जीतने से पता चलता है सही दिशा में बढ़ रहा हूँ, प्रमोद कह रहे हैं। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी मनीषा रामदास ने, और प्रमोद दोनों है मनीषा, ठीक है। लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता है लवलीना बोर्गोहाई, जॉर्डन के अम्मान में चल रहे एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। गर्सिया WTA फाइनल्स के सेमीफाइनल में फ्रांस की 6ठी रैंकिंग की खिलाड़ी है कैरोलिन गर्सिया ने दारिया कसातिकना को रोमांचक राउंड में हरा कर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। कमाल एकाक्षरी शब्दों का ये भी पढ़ते रहा करिएगा। सदा सुहागन राग भैरवी। गंगा का मिलन प्रतीक्षा में अनगिनत नयन। गंगा की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी की बात हो रही है। हमारी नदी है ना, ये उत्तराखंड में देवप्रयाग से निकलती है। कहाँ से? देवप्रयाग से। और आप सभी जानते हैं कि कहाँ, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे आप लोग भारत में गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। विप्रो और ONGC से भी ज़्यादा अमीर है तिरुपति का मंदिर। देख लीजिए, तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 30 अरब डॉलर से अधिक है। 10.25 टन तो सोना है। देखिए हमारे यहाँ, इसीलिए आप देखिए मंदिरों पर लूटते थे जो मुस्लिम शासक आते थे, क्योंकि मंदिरों में बहुत संपत्ति होती थी उस समय भी, अभी भी ये दिख रही है। रणवीर आलिया के घर गूंजी किलकारी, आलिया ने दिया बेटी को जन्म। एलन मस्क का मजाक उड़ाने वाले यान फोर्ड का धारा प्रवाह बोलते हैं हिंदी, भोजपुरी और संस्कृत। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को काशी तमिल संगमम से वर्चुअली जुड़ेंगे। ये भी देखते रहा करिएगा, यहाँ से भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं यहाँ। सफल अभियान के बाद लौटे सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन। 1998 में आज ही दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ने 9 दिन का मिशन पूरा कर धरती पर लौटे थे। इनकी उम्र 77 साल थी। नासा के पेलोड स्पेशलिस्ट के रूप में उन्हें भेजा था। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति के पैरवी के कारण उन्हें भेजा गया था। सबसे पुराने सरकारी अखबार द लंदन गेजेट का हुआ प्रकाशन 1665 में। आज ही दुनिया के सबसे पुराने अखबार द लंदन गेजेट का प्रकाशन हुआ था, तब इसका नाम द ऑक्सफोर्ड गेजेट था। यह समाचार पत्र नहीं बल्कि सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला आधिकारिक पत्र है। छुट्टी वाले दिनों के अतिरिक्त यह रोज प्रकाशित होता है। CV रमन ने की थी महत्वपूर्ण रमन इफेक्ट की खोज। भारत के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार CV रमन का जन्म 1888 में आज ही तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में हुआ था। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वर्ष 1917 में सरकारी नौकरी छोड़कर फिजिक्स के प्रोफेसर बने। 1928 में उन्हें लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट की खोज की, जिसे रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने को लेकर वह इतने आश्वस्त थे कि 4 महीने पहले ही उन्होंने स्वीडन का टिकट बुक करा लिया था। और 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1901 से हुआ था अल्फ्रेड नोबेल की याद में, और अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार का दाता भी कहते हैं, ठीक है। और भारत रत्न की बात करें तो 1954 में आप सभी जानते हैं कि शुरू हुआ था ये। खगोलविदों ने खोजा सबसे नज़दीक ब्लैक होल। मिल्की वे में लगभग 100 मिलियन तारकीय द्रव्यमान वाले हैं ब्लैक होल। नया ब्लैक होल पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और सूर्य से 10 गुना बड़ा भी है। पृथ्वी के इस सबसे निकट निकल ब्लैक होल को GAIA-BH1 नाम दिया गया है। इसका नई खोजें होती रहती है। वेनिस की बिगड़ी स्थिति। इटली के वेनिस शहर का सेंट मार्क स्क्वायर रविवार को जलमग्न हो गया है। यह स्थिति हाई टाइड
के कारण बनी है। इससे लोगों को आवागमन में भी बड़ी असुविधा हुई है। एस्पिरिन के कारण पेट में होने वाली अल्सर को ठीक करने का तरीका खोजा गया है। विज्ञानियों ने लंग कैंसर के 10 कारक जीनों की पहचान हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग की छात्रा अपर्णा चतुर्वेदी का शोध है। चलिए, और आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है। केरल में 37 साल के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर, रबर की बनी सीप चुराने के मामले में 37 साल। आप कहते हैं ना कि हमारे यहाँ यही है न्यायपालिका, लंबी चौड़ी टाइम की। ये मूवी से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की तरफ ऋचा चड्ढा ने बढ़ाया कदम। ऊंचाई का अर्थ खुशियाँ हैं, नीना गुप्ता कह रही हैं। अब मेरे अंदर हर चीज़ जल्दबाजी में करने की इच्छा कम हो गई। शाहरुख खान। शुरू हो चुका है वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का लेखन, पंकज मिश्रा। दिल्ली दंगों के दौरान 11 घंटों के घटनाक्रमों पर आधारित 2020 दिल्ली। और डिजिटल भी पर भी शुरू होगा नंबर्स का खेल, वासन कह रहे हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करिएगा। और इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।